हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ये जेएनयू की कट ऑफ है 2021 की। कट ऑफ से हमें सिर्फ और सिर्फ यह समझना है कि किस लैंग्वेज का क्या प्रेफरेंस होगा, किसकी कट ऑफ हाई जाती है और किसकी कट ऑफ लो जाती है, जो ये पैटर्न हमेशा चला आ रहा है। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि पिछले सालों में जो आपके सिलेबस थे और अब सिलेबस आपका हो चुका है चेंज। जिस लैंग्वेज का आप सिलेक्शन करते थे उस लैंग्वेज के हिसाब से ही आपके पास क्वेश्चन आया करते थे। बीच में ये चेंजेस आए कि आपको डिवाइड कर दिया गया क्लस्टर में, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, इस तरह से कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से उसे डिवाइड कर दिया गया था और क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से आ रहे थे। एग्ज़ाम थे वो भी अलग अलग हुआ। इस मरतबा एक तो आपका इंग्लिश टेस्ट किया गया और दूसरा आप जनरल नॉलेज, मतलब उसमें जनरल नॉलेज में कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर उस तरह से कुछ डिफाइन नहीं किया गया चूँकि ये फर्स्ट टाइम था। इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ओपन होंगी और जो क्वेश्चंस आए हैं उस हिसाब से एक नया पैटर्न यहाँ पे तैयार होगा। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी होगी, जब आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपके एग्ज़ाम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आपने जो मार्क्स लाए, चूँकि जेएनयू अपनी तरफ से भी कुछ मार्क्स ऐड करता है, डिप्राइवेशन पॉइंट्स वगैरह वहाँ पे उसे देते हैं, कुछ रिजर्व कैटेगरी के सीट्स होती है उसमें मिलता है, तो उस हिसाब से ही आपको देखना है। हो सकता है आपके मार्क्स कम हो लेकिन जेएनयू ने अपनी तरफ से डिप्राइवेशन पॉइंट्स में आपको कुछ मार्क्स दिए हैं जिसकी वजह से आपका एक अच्छी लैंग्वेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप उन सारी चीज़ों को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्राइवेशन पॉइंट्स, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही किसी लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना है। डिप्राइवेशन पॉइंट्स पे एक स्पेशल वीडियो बना दी है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाएं या आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। कैंडिडेट के एप्लीकेशन के हिसाब से भी उसकी कट ऑफ हाई और लो होती है। जिस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उसकी कट ऑफ मार्क्स से हाई जाती है, चूँकि वहाँ पे कैंडिडेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उसमें से कुछ कैंडिडेट को लेना होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें ऐसा है कि कुछ कैंडिडेट बहुत ही अच्छे होते हैं जिसकी वजह से उनकी मार्किंग बहुत अच्छी होती है, तो वो एक अच्छा स्कोर करके आते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो ये कट ऑफ का मसला है, 2021 का है। यहाँ पे बीए ऑनर्स कोड 1 और कोड 2 करके इससे पहले जो हुआ था वो रिज़ल्ट आए थे अलग अलग, उनके सिलेबस के हिसाब से, उनके लैंग्वेज सिलेक्शन के हिसाब से उनके अलग रिज़ल्ट आए थे, अलग मेरिट लिस्ट भी उसकी आई थी। तो ये कोड 1 का है, इसके नीचे कोड 2 का भी है। यहाँ पे ये देखिए UR, SC, ST, PWD, OBC, EWS और फॉरेन कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए ये पूरी लिस्ट है। अलग अलग इनके 2 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया, एक तो कट ऑफ मार्क्स है और एक कट ऑफ रैंक है। तो कट ऑफ रैंक से आपको उतना लेना देना नहीं है, कट ऑफ मार्क्स पे आपको देखना है कि उसी से अंदाज़ा होगा कि इस मर्तबा कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ मार्क्स मतलब जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं या जो लास्ट कट ऑफ था, जो कैंडिडेट जिस मार्क्स पे उसका एडमिशन हुआ है या उसे सीट दी गई है, वो आखिरी कट ऑफ क्या था, उसने कितने मार्क्स एग्ज़ाम में लिए थे, उसकी डिटेल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, कोरियन, पर्शियन, पश्तू, रशियन और स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस हैं। इनके सामने सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है और यह है UR कट ऑफ मार्क्स, UR कट ऑफ रैंक। इसी तरह से सबका SC, ST, OBC, PWD सबका अलग अलग ये कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ रैंक्स दिया हुआ है। इन तमाम में अगर देखें कट ऑफ मार्क्स जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे आप देखें 81 है। कोरियन में सबसे ज़्यादा फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें जो कट ऑफ गया था वो 81 है। दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये 79 2 है, जर्मन और जापानीज़। तो 2 में है जर्मन और जापानीज़, ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इसके बाद आगे आएंगे तो ये 78 यहाँ पे फ्रेंच है तीसरे नंबर पे। पश्तू में 69 है, ये लोवेस्ट है सबसे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका मार्क्स बहुत कम है तो वो पश्तू ऑप्ट कर सकता है, ईजिली एडमिशन आपका हो सकता है। पर्शियन है, पश्तू है और अरबिक है, इनमें थोड़ा सा इजी, आपके कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो पर्शियन का देखिए 70 है
और अरबिक का 70 है। ये सारी लैंग्वेज का जो सिलेक्शन होता है वो डिमांड के ऊपर होता है। वर्ल्ड में किस लैंग्वेज की कितनी डिमांड है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने ऑप्शंस है, उसी हिसाब से लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। तो चाइना, जापान और कोरिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में अपनी एक अहमियत रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्ड को ये देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके यहाँ या इनके तरफ बिजनेसमैन और कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो होते हैं, इनकी सारी चीज़ों की ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसे वर्ल्ड में अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। ये समझिए कि अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका कितना मार्क्स है, उसी हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ये देखना होगा कि आप कितनी आपकी प्रिपरेशन है, या उस हिसाब से अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक हाई लैंग्वेज को ले लीजिए, सबसे ऊपर आपको लग रहा है कि आप फाइट कर पाएंगे तो एक सबसे टॉप की जो लैंग्वेज है उसे ले लीजिए, चाइनीज़ ले लीजिए, जापानीज़, कोरियन में से कोई एक ले लीजिए, बीच में से एक यूरोपियन लैंग्वेज में रख, और एक पश्तो, अरबिक, पर्शियन में रख लीजिए अगर आपको जेएनयू में एडमिशन चाहिए। तो इसकी वजह से ये होगा कि आपका एडमिशन भी जेएनयू में हो जाएगा। आपका जेएनयू में एडमिशन होने के बाद आप 1 साल वहाँ तैयारी कर सकते हैं, हॉस्टल में रह के अपने सीनियर से बातें करके 1 साल में आपको पूरा टाइम मिल जाएगा, और आप उसके बाद चाहें तो फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से जेएनयू के लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, और हो सकता है कि उसमें आपका किसी अच्छे लैंग्वेज में सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं, एक कम मार्क्स पे भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना कैटेगरी के हिसाब से आसानी से देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप चाहें तो वेबसाइट पे भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा। मुझे यहाँ ये बात करना है, इन तमाम जो अभी तक हमने परसेंटेज देखी है, अभी चूँकि सिर्फ जनरल कैटेगरी की देखी है, तो जनरल कैटेगरी से ही एक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि किस लैंग्वेज में कितना जा सकता है। आप अपनी कैटेगरी वाइज इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आसानी से देख लीजिएगा कि किस लैंग्वेज में कितना जा रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।